हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी देखो कितना बज रहा है, 12 के समथिंग हो रहा है। मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे मना करते हैं इसीलिए। तो अब देखिए, आइए टॉपिक पर। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ओके, तो ये वर्ब, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये वर्ब वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। वाक्य का अर्थ, वाक्यों का अर्थ पूरा करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं। ठीक है। अब ये वर्ब टोटल कितनी होती हैं? 24। और ये दो भागों में बटी हुई हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? ये 11 होती हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड। और इसमें एक और है प्यारे साथियों, डिड। एक डिड और है, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेना। डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये टोटल होती है 11। ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to, ये टोटल होती है 13। तो 13 और 11 मिला के हो जाती हैं 24। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। दूसरी बात बताऊँ, जो 12 सेंटेंसेस मैंने कराए हैं तो उन्हीं में हम इन वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनका हमें अलग से यूज़ करना होता है। और स्पीकिंग, बोलने के लिए इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इनको देखते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आज। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा अगर करना है तो, ठीक। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम वर्ब लेंगे शुड। कौन सी वर्ब लेनी है हमें? शुड। अब शुड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हिंदी वाक्यों में हमें जाना है तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए? चाहिए। हिंदी वाक्यों के अंत में एक शब्द होगा चाहिए। जब चाहिए आ जाए तो हमें शुड का प्रयोग करना है, और ये हमेशा शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। ठीक है। इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे घर जाना चाहिए। मुझे घर जाना चाहिए। तो आई, इसको रख देंगे चाहिए की जगह पर शुड। आई शुड जाना, गो टू होम। आई शुड गो टू होम। शुड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। आई शुड गो टू होम। फॉर एग्जाम्पल एक और, उसे चाय पीनी चाहिए। उसे चाय पीनी चाहिए। तो ही या शी। ही, अब चाहिए की रख देंगे हम शुड। ही शुड टेक टी। ही शुड टेक टी। अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं साथियों शुड का यूज़ करने के लिए। पहला होता है एडवाइस। हमें जब किसी को एडवाइस देनी होगी तो हम क्या करते हैं? शुड का यूज़। या फिर हमें जनरली सजेशन देना होगा, क्या? सजेशन देना होगा तो हमें शुड का यूज़ करना है। एडवाइस है, कंसल्ट है, या फिर मोरल कर्तव्य है नॉर्मली, तो हमें शुड का ही प्रयोग करना होता है। जैसे कि तुम्हें रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना चाहिए। आपको रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे प्यारे साथियों? देखो, आपको रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो इसमें क्या है? एडवाइस है। तो यहाँ कहीं एडवाइस हो, सजेशन हो, मोरल ड्यूटी हो, तो वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू
should get up, you should get up at 4 o'clock, 4 o'clock, रोजाना, in the morning, at 4 o'clock in the morning, कब, रोजाना, एवरी डे, या फिर हम कह सकते हैं डेली, ठीक है। तो वी शुड गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनको लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम शुड का यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों इसके बाद में अगर ये हमारा पास्ट में हो, किस में, पास्ट में, जैसे कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आ जाए हमारा चाहिए था, क्या आ जाए, चाहिए था, तो चाहिए था के लिए लगाते हैं हम शुड हैव, किसका यूज करते हैं दोस्तों, शुड हैव। और इसके तुरंत बाद में हमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए, ठीक है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए होती है, ठीक है, इसके तुरंत बाद में। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए था आ जाए तो शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अब एग्जाम्पल, तो इसमें भी क्या है, एडवाइस है, सजेशन है, मोरल ड्यूटी है, तो इसमें भी हम इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन वो पास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई बीमार था, उसने दवा नहीं ली, तो हमें एक एडवाइस के रूप में तुम्हें दवा लेनी चाहिए थी, तो कैसे करेंगे इसको, आपको दवा लेनी चाहिए थी, तो आपको दवा लेनी चाहिए थी, इस तरीके से सेंटेंस होगा। तो एडवाइस है लेकिन पास्ट में, लेनी चाहिए थी, तो इसको कैसे बनाएंगे साथियों, देखो यू, अब चाहिए थी तो तुम्हें ये लगा देना है शुड हैव, तो कैसे करेंगे, यू शुड हैव, लेना, टेक, तो हम लगा देंगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, यू शुड हैव टेकन दवा, मेडिसिन, या फिर हम ड्रग्स भी कह सकते हैं, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों। अब ऐसे ही हम कहें आपको सुबह नहाना चाहिए था, आपको सुबह नहाना चाहिए था, आपको सुबह नहाना चाहिए था, तो इसको बनाएंगे यू शुड हैव टेकन बाथ, ये ऐसे होना है, यू शुड हैव टेकन बाथ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका थर्ड मेथड। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, होना चाहिए, क्या आ जाए, होना चाहिए, अगर ये शब्द आ जाए होना चाहिए, तो हमें इसमें लगाना है शुड, शुड बी। अब शुड बी के तुरंत बाद में कोई हमारा नो एक्शन होगा, यहाँ पर वर्ब नहीं होगी, हिंदी वाक्य में भी वर्ब नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होगी। बाय द वे वर्ब हमें इसी को मानना पड़ता है, क्योंकि जो होना, होना का सेंस ये बी से निकलता है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे, जैसे कि आप क्या हो, आप इंजीनियर हो, लेकिन हम कहेंगे तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, या फिर हम ऐसे कहेंगे आपको डॉक्टर होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी वर्ब नहीं आ रही है जैसे कि आना जाना खाना पीना, अगर वो होती है तो फिर ये नहीं होगी, और ये नहीं होगी तो फिर हमें केवल शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन इसमें होना है और उसके बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमें होना की एक बी लगाना चाहिए कि शुड, तो होना चाहिए कि शुड बी लगाते हैं। तो आपको डॉक्टर होना चाहिए, तो कैसे करते हैं, देखिए यू शुड बी अ डॉक्टर, क्या होना चाहिए, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। इस तरीके से करेंगे हम प्यारे साथियों। अब देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और आगे, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है, अब देखो, उसे घर पर होना
चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। वो कहीं दुकान पर है लेकिन अब हम कहेंगे अरे उसको तो घर पर होना चाहिए, तो ऐसे बनाएंगे इसको, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, लाइक दिस इसको बनाएंगे। अब इसका तीसरा टाइप होता है, मान लीजिए कि ये हमारा प्रेजेंट में, जब इसको पास्ट में पहुंचाते हैं तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए होना चाहिए था, क्या आ जाए, होना चाहिए था, तो इसको बनाएंगे शुड हैव। अब बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, शुड हैव बीन, जैसे कि आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए था, आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए था, जैसे कि वो इंजीनियर है, अब हम उससे पूछ रहे हैं आप क्या हो, मैं इंजीनियर हूँ, तो उससे कहना है अरे आपको तो एक खिलाड़ी होना चाहिए था, आप इंजीनियर बन के क्या कर रहे हो, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बनाएंगे यू, अब होना चाहिए था और कहाँ है, होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन लगा दीजिए, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, क्या है, प्लेयर। इस तरीके से करेंगे प्यारे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको उसकी माँ के पास होना चाहिए, उसको उसकी माँ के पास होना चाहिए था। इस सेंस में क्या है कि देखिए घर पे नहीं है कोई, माँ है हमारी बीमार और वो कहीं खेलने निकल गया, तो हमने कहा आप कहाँ हो, हमने कहा आप कहाँ हो, मैं फील्ड में हूँ या मैं दुकान पर हूँ, तो हम उससे कहेंगे अरे तुम्हें तो अपनी माँ के पास होना चाहिए था, तो हम दूसरे आदमी से कहेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, उसको तो अपनी माँ के पास होना चाहिए था या उसको उसकी माँ के पास होना चाहिए था, तो इसको बनाएंगे ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन विद हिज मदर। अब देखिए दोस्तों, माँ के पास विद लगाया है, बिल्कुल ठीक है, के साथ है या माँ के पास है, बिल्कुल सीखिए ठीक है, अगर यहाँ हम नियर भी लगा दें तो भी ठीक है, ठीक है। तो ही शुड हैव बीन विद हिज मदर या ही शुड हैव बीन नियर हिज मदर, तो इस तरीके से होगा प्यारे साथियों। अब ऐसा ही लेक्चर मैं कल भी लेकर आऊँगा और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू ऑल। सो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक ठीक है, बाय।